नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवांग तिमोरी। इस वक्त हम इटावा जनपद में मौजूद हैं और लगातार लखीमपुर खीरी में जो किसान शहीद हुए थे, साथ ही एक पत्रकार भी उस एक्सीडेंट में शहीद हो गए थे, जिसको लेकर लगातार ये किसान लगातार कलश यात्रा निकाल रहे हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे क्या उद्देश्य है और क्या कुछ इससे संदेश देना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अनिल दीक्षित मेरा नाम है जी। और मैं उत्तर प्रदेश किसान सभा जिला कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। जी जी। लगातार ये जो रैली निकाली जा रही है कलश यात्रा के रूप में? नहीं, ये रैली नहीं है। ये जो लखीमपुर में हमारे 4 साथियों को गृह राज्य मंत्री के लड़के ने कुचला है कार से, उनकी अस्थियां हैं। इसमें एक पत्रकार भी उस घटना में एक पत्रकार शहीद हुआ था, रमन कश्यप, उसकी अस्थियां हैं। और उन अस्थियों को लेकर हम पूरे प्रदेश में गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली ये शहीद अस्थि यात्रा निकाल रहे हैं। और प्रत्येक ज़िले में जो वहाँ की नदी है, हम उसमें 1 तारीख को इसका विसर्जन करेंगे। तो संदेश क्या रहेगा? संदेश हमारा केवल एक ही है कि ये जो काले कानून सरकार ने बनाए हैं, काले कृषि कानून, लगातार आप देख रहे हैं कि MSP 1980 रुपया है धान की, लेकिन बाज़ार में आप मंडी में जाइए 1100 रुपये धान बिक रहा है। तो ये सरकार कितना झूठ बोलती है, कितनी झूठी सरकार है। इसे हम कह रहे हैं कि MSP कानून बना दो, ये कानून नहीं बना रहे हैं। हम कह रहे हैं ये काले कृषि कानून वापस ले लो। ये काले कृषि कानून वापस न लेकर इस देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं। हम उसके खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? संजीव किसान। संजीव जी, किस तरीके से संदेश देंगे आप जिस तरीके से कलश यात्रा ये निकाल? सरकार का जो हठधर्मिता है और जो वो इस तरीके से अपने लोगों को उकसा के उनके बंदे सिंगू बॉर्डर पर खुरापात कर रहे, यूपी गेट गाजीपुर पर कर रहे, टिकरी बॉर्डर पर ट्रक चढ़ा दिया। परसों 3 माताएं एक्सपायर हो गई उसमें एक्सीडेंट में। कुछ कई घायल हुई। ऐसे ही गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष टैनी के द्वारा ये वहाँ पर पीछे से उनको टक्कर मारी गई शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए। तो मुझे लोगों को ये बताना है, ये सरकार बहुत महाधूर्त लोगों की है, हठधर्मिता पे है। पूरी तरीके से इस देश में किसानों का और गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का शोषण करना चाहती है, पूंजीवाद स्थापित करना चाहती है। ये सारी बातें मुझे गांव-गांव जाके लोगों के पास में नगर-नगर जाके ये अस्थि कलश के माध्यम से ये बता रहा हूँ। और आगे भी इस तरीके के प्रोसेस होते रहेंगे। जैसे कि 14 तारीख को यहाँ भरतिया कोठी पे एक पंचायत है, 22 नवंबर को हमारी लखनऊ में महापंचायत है। हम इसको है ना, ये सरकार ऐसे नहीं मानेगी। 2022 में इसको थोड़ा सा सबक सिखाएंगे चुनाव के दौरान। और ये अगर उसमें भी नहीं सुधरती है तो 2024 तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन एक दिन का काम नहीं है। अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो ये आंदोलन और ये जागरूक अभियान हमारी उसमें है ना नियमावली में आ जाएगा, हमारी पद्धति में आ जाएगा। क्या लगता है आप किस तरीके से आप लोग वहाँ कब तक बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे निरंतर। हमारे पास में है क्या, सरकार के खिलाफ आंदोलन के अलावा और कोई विकल्प है? और कोई विकल्प है? हम कोई चुनावी लोग तो है नहीं कि चुनाव में आएंगे, सत्ता में जाएंगे, विधानसभा में और लोकसभा में जाके उनके खिलाफ खड़े हो गए, ऐसा तो नहीं। तो मेरा तो एक दबाव है, प्रेशर है। ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस देश की आवाम, इस देश के किसान जागरूक हों और इस मोदी सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये कारपोरेट लोगों की सरकार है। अगर ये भाजपा की सरकार होती, किसी दल की विशेष की सरकार होती, तो ये हमारी बातों को सुनते। ये स्पेशली उद्योगपतियों के लिए मोदी सरकार है। जब मोदी सरकार है तो इससे थोड़ा सा पंगा बड़ा रहेगा। जब तक इसको बेदखल नहीं कर देंगे सत्ता से, तब तक ये लोग मानने वाले नहीं हैं। तो ये इटावा में आपका कब तक ये जो आप कलश यात्रा निकाल? ये यात्रा हमारी आज बर्थना से इटावा तक है। इटावा से कल सुबह 11 बजे 11:30 बजे निकलेगी अम्बेडकर चौराहे से, और पूरे बाजार में होते हुए, संदेश देते हुए, पर्चे बांटते हुए यमुना जी में सुमेर सिंह के लागे पास में अस्थियों का विसर्जन करके समापन। गाड़ी में अस्थियाँ भी रखी हुई? जी सर जी। दादा, क्या नाम है? मेरा नाम है चौधरी सुरेंद्र सिंह। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप ये जो कलश यात्रा निकाल रहे हैं, लगातार भ्रमण कर रहे हैं? भाई, मेरा ये उद्देश्य है, ये कलश जो अस्थि कलश यात्रा का सिर्फ एक उद्देश्य है, वो ये है कि जो लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा किसानों पर जो गाड़ियाँ चढ़ा दी गई थी, जिसमें 4 किसान, एक पत्रकार की मौत हो गई थी। तो ये मैं संदेश देना चाहेंगे, और पूरे प्रदेश में, बल्कि पूरे भारत में चल रहा है हमारा ये कानून अस्थि कलश यात्रा। इससे हम ये संदेश देंगे कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा
जी को गिरफ्तार करके 120 का मुलजिम है, उसको गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाला जाता है, तब तक मेरी मंत्रिमंडल से तो बर्खास्त करना ही पड़ेगा। उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। तो ये जो लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था, इसको लगभग अभी थोड़ा सा लंबा समय हो गया, अभी तक सरकार ने नहीं, जो आप बता रहे हैं अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, जो इतनी निकम्मी सरकार है, इसके पहले और भी सरकारें नहीं हैं, उनके अंदर ये नैतिकता थी कि यदि किसी मंत्री पर कोई भी आरोप लगता है तो वो इस्तीफा दे देता था अपने आप स्वयं में। तो ये सरकार ऐसी है तो उसको जो है गृह राज्य मंत्री के पद पे आज भी बैठाए हैं, और उसने अभी तक जो है इतना विरोध के बाद भी उसको नहीं हटाया मंत्रिमंडल से। तो अभी तक नहीं हटाया, अभी शायद इस्तीफा ना दे। अरे देंगे, क्यों नहीं देंगे? आज नहीं देंगे, कल देंगे, वो देना पड़ेगा, जब सरकार ही नहीं रहेगी। अरे सरकार तो नहीं रहेगी, वो बात ठीक है, लेकिन जो लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ उसको भी लगभग थोड़ा लंबा समय हो गया, अभी तक नहीं दिया, तो धीमे धीमे उन्हें तो ये लग रहा है कि मामला ठंडा होता नहीं, ठंडा होता जा रहा है। तो हम संदेश इसलिए तो दे रहे जी, जनता जागरूक हो कि इतने निकम्मे लोग हैं कि जो उसके ऊपर इतना बड़ा 120 का मुलजिम है और उसने अभी तक जो है बर्खास्त नहीं किया गया। तो आने वाले दिनों में, कल चुनाव है यूपी में, यही तो हम संदेश दे रहे हैं कि ऐसी सरकार कभी ना आए। इसलिए मुझे हमारा जो है अस्थि कलश यात्रा, ऐसी सरकारों का हम हमेशा विरोध करेंगे और करते रहेंगे।